पिछले वीडियो में भी हमने प्रेरणिक प्रभाव इंडक्टिव इफेक्ट के उपयोग पढ़े थे और इस वीडियो में भी हम प्रेरणिक प्रभाव के उपयोग पढ़ेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं अम्लीय सामर्थ्य, एसिडिक स्ट्रेंथ। तो अम्ल सामर्थ्य के लिए सबसे पहले अम्ल क्या है? वह स्पीसीज जो जलीय माध्यम में H आयन देता है, ये H आयन देता है, वो अम्ल कहलाता है लुईस के अनुसार। तो अब यहां पर अम्ल जो है वो उसकी जो सामर्थ्य है वो कितना प्रबल होगा, कितना स्ट्रॉन्ग होगा, कितना वीक होगा, ये निर्भर करेगा। ये जो यहां पर कॉन्जुगेटेड बेस बन रहा है, संयुग्मी क्षार बन रहा है, उसके स्थायित्व पर डिपेंड करेगा। भाई अम्ल हम उसको तभी कहेंगे जब ज्यादा H आयन देगा वो स्ट्रॉन्ग होगा और जो कम H आयन देगा वो वीक होगा। तो यहां जो है अम्ल सामर्थ्य जो है वो संयुग्मी क्षार के या ऋणायन के स्थायित्व पर निर्भर करता है। और ये बहुत बार मैंने बताया है कि ये जो संयुग्मी क्षार है या ये जो कॉन्जुगेटेड बेस है, इसकी जो स्टेबिलिटी है, इसका जो स्थायित्व है, वो इस आवेश की मात्रा पर निर्भर करेगा। और ये जो आवेश है, क्योंकि ये आवेश यदि ज्यादा होगा, ये आवेश ज्यादा होने पर ये वापस इस प्रोटॉन से क्रिया करके वापस अम्ल बनाने की प्रवृत्ति रखेगा। इसलिए एसिड जो है या अम्ल जो है वो स्ट्रॉन्ग हो, इसके लिए जरूरी है स्टेबल होना चाहिए। और इसकी स्टेबिलिटी के लिए इसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी जितना ये ऋणावेश कम होगा। तो देखिए, प्रबल अम्ल का संयुग्मी क्षार दुर्बल होता है, इसको समझिए। जैसे जो प्रबल होगा अम्ल, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, उसका संयुग्मी क्षार दुर्बल होने का मतलब, अम्ल प्रबल होने का मतलब ये और ये दोनों बिल्कुल अलग अलग रहने की प्रवृत्ति होगी। ये और ये दोनों बिल्कुल अलग अलग रहने की प्रवृत्ति होनी चाहिए उसके, अर्थात इसकी प्रोटॉन गेन करने की प्रवृत्ति कम होगी। और ब्रांस्टेड थ्योरी के अनुसार क्षारक कौन होता है जो प्रोटॉन गेन करता है? वही तो होता है क्षारक। तो ये यदि अम्ल प्रबल है, ये एसिड जो है प्रबल है, इसका मतलब क्या है कि इसकी जो प्रोटॉन गेन करने की क्षमता है वो क्या है? कम है। अब देखो, अम्ल सामर्थ्य समानुपाती संयुग्मी क्षार का स्थायित्व, और स्थायित्व हमेशा ही, मैं बार बार ये चीज बताता हूँ, स्थायित्व हमेशा ही आवेश की मात्रा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आवेश ज्यादा होने पर स्थायित्व कम हो जाता है। अब देखो, एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो -I अफेक्ट की क्या होगी? प्रोपोर्शनल, और +I अफेक्ट की क्या होगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये हम आगे भी पढ़ेंगे। अब देखो, एक क्वेश्चन करते हैं हम। ये जो CH4 है, NH3 है, H2O, HF की अम्लीय सामर्थ्य का बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा? इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? H आयन निकाल करके और संयुग्मी क्षारक बना देंगे। जैसे सबसे अम्लीय संयुग्मी क्षारक यहाँ पर बना दिया है। तो संयुग्मी क्षारक इससे ये बना, इससे ये बना, इससे ये बना। अब यहाँ पर हम ये जो जितने भी एलिमेंट है, ये आवर्त सारणी के आवर्त के एलिमेंट है। आवर्त में किसी भी आवर्त में लेफ्ट टू राइट चलने पर साइज में बहुत कम परिवर्तन होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज्यादा परिवर्तन होता है। इसलिए इस बात पर ध्यान देंगे आप कि आवर्त के अंदर या पीरियड के अंदर जो वेरिएबल फैक्टर होगा, जो कंट्रोलिंग फैक्टर होगा, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। EN का मतलब है यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता। तो यहाँ पर हम देखेंगे, हम यहाँ पर किस पर विचार करेंगे? विद्युत ऋणता पर विचार करेंगे। इसके लिए एक नियम आपको और ध्यान रखना है, यदि नेगेटिव चार्ज जो है वो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु पर है तो स्टेबल होगा। अब देखिए यहाँ इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5 है, इसकी 3 है, इसकी 3.5 है और इसकी 4 है। इसका मतलब सबसे स्टेबल जो कॉन्जुगेटेड बेस है वो ये होगा। और सबसे ये क्या नाम है, सबसे प्रबल जो सबसे प्रबल जो एसिड होगा यहाँ पर वो ये होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये स्टेबल है।
ये जो कॉन्जुगेटेड बेस है यहाँ पर ये स्टेबल है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऋणावेश अधिक विद्युत ऋणी फ्लोरीन के पास में है। तो जो इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा कॉन्जुगेटेड बेस का, वही क्या होगा, ये जो अम्ल है उनकी स्ट्रेंथ का क्रम होगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक यही होगा क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्टेबल है यहाँ पर, और सबसे कम एसिडिक ये होगा। तो CH4 इज लेस देन NH3 इज लेस देन H2 इज लेस देन HF। देखिए ग्रुप और पीरियड दोनों में किसका वेरिएबल ज्यादा होता है, इसको समझने के लिए पहले वाला एग्जाम्पल ये था। यहाँ हमने क्या कंसेप्ट लगाई थी, यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कंसेप्ट लगाई थी, क्योंकि आवर्त में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा चेंज होता है, इसलिए वेरिएबल फैक्टर या कंट्रोलिंग फैक्टर यहाँ पर En इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। तो यहाँ देखिए ये नियम मैंने लिख भी दिया है, यदि नेगेटिव चार्ज अधिक विद्युत ऋणी, नेगेटिव चार्ज एट मोर En एलिमेंट, एट मोर En एलिमेंट मोर स्टेबल, अधिक विद्युत ऋणी पर यदि नेगेटिव चार्ज है तो वो स्पीसीज ज्यादा स्थायी होगी, और पॉजिटिव चार्ज यदि लेस En वाले एलिमेंट पर है तो वो भी क्या होगा, अधिक स्थायी होगा। अब देखो ये जो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं यहाँ पर, इसमें क्या है, HF, HCl, HBr और HI की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है उसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले हम कॉन्जुगेटेड बेस बना लेंगे। कॉन्जुगेटेड बेस बनाया हमने, अब कॉन्जुगेटेड बेस की जो स्टेबिलिटी है वो देखेंगे। स्टेबिलिटी चार्ज पर डिपेंड करती है। तो ये चूंकि एक ग्रुप के एलिमेंट हैं ये, तो आवर्त सारणी के किसी भी ग्रुप में साइज में अधिक वेरिएशन होता है, मतलब साइज में बहुत ज्यादा परिवर्तन होता है। अतः आवर्त सारणी के किसी ग्रुप में साइज क्या होगा, वेरिएबल फैक्टर होगा। तो यहाँ पर हम साइज पर कंसीडर करेंगे, यहाँ पर हमने En पर कंसीडर किया था। अब साइज के हिसाब से हम देखेंगे कि ये सबसे छोटा एनाइन है या कॉन्जुगेटेड बेस है और ये सबसे बड़ा है। तो इसमें क्या होगा, ये सबसे इसकी साइज छोटी होने के कारण इससे क्या होगा, यहाँ पर साइज छोटी है इसकी फ्लोराइड की, तो रिपल्शन जो होगा यहाँ पर किसके बीच में, नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के बीच में, वो ज्यादा होगा, और रिपल्शन के कारण से हमेशा स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। इसलिए ये जो F है यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। और ये जो है आयोडाइड जो है इसकी साइज बड़ी है, इसलिए इसमें क्या होगा, साइज बड़ी होने के कारण से जो चार्ज है, जो नेगेटिव चार्ज है उसका डिस्पर्सन हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज को फैलने के लिए स्थान मिल जाएगा। इसलिए क्या होगा, रिपल्शन बिटवीन Lp एंड नेगेटिव चार्ज क्या होगा, सबसे पहले तो यहाँ पर कम हो जाएगा, और स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन क्या होगी, ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल है वो ये है। अभी मैंने पहले ही बताया था कि जो इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है वही इनके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है। तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल ये है, इसलिए HF इज लेस देन HCl इज लेस देन HI। तो सबसे स्ट्रॉन्ग जो होगा इनमें वो स्ट्रॉन्ग होगा HI, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और HF सबसे वीक एसिड होगा। देखिए एथिन एसीटिलीन की अम्लीय सामर्थ्य का क्रम हमारे को पता है। तो वही सबसे पहले हम प्रोटॉन को निकाल करके ये कॉन्जुगेटेड बेस बना लेंगे। ये कॉन्जुगेटेड बेस जितनी ज्यादा स्टेबल होंगे, स्टेबल होने का मतलब है ये एसिड कब होगा, जब ये एनाइन कॉन्जुगेटेड बेस और ये प्रोटॉन की अलग अलग रहने की प्रवृत्ति जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होगा, एसिड होगा। अब ये इसको क्यों जोड़ेगा प्रोटॉन को, ये जो यहाँ पर जो ऋणायन है ये प्रोटॉन को जोड़ेगा, तो आवेश के कारण से जोड़ेगा। तो वही बात आती है, आवेश क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। तो जिस पर आवेश कम होगा, जिसकी ऋणावेश को ग्रहण करने की क्षमता जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न के लिए हम क्या करेंगे, संक्रमण हाइब्रिडाइजेशन की कंसेप्ट यहाँ पर हम लगाएंगे। तो देखिए कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, विद्युतीनता है, वो संकरण पर डिपेंड करती है। ये यहाँ पर sp3, ये sp3 कार्बन है, sp3 कार्बन, ये यहाँ पर sp2 कार्बन एटम है,
पर है Sp, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है कार्बन की वो संकरण हाइब्रिडाइजेशन पर निर्भर करती है। तो ये क्रम है Sp3 संकरित कार्बन की विद्युतीयता 2.5 और इसकी 3.5। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों होगा? अभी जो कॉन्सेप्ट लगाई थी, नेगेटिव चार्ज एट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मोर स्टेबल। तो यहाँ अधिक विद्युत ऋणी, अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव जो कार्बन है उस पर ऋणावेश है, इसलिए यहाँ ऋणावेश ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल हो गया। ये ज्यादा स्टेबल हो गया तो इसका कॉन्जुगेटेड बेस जो है वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहाँ पर जो ऑर्डर जो आएगा ये एथेन इससे कम, एथीन से, और एथीन एथाइन से कम हो जाएगा। देखिए अभी जो हमने क्वेश्चन हल किया था उसके अनुसार क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो एस करैक्टर की प्रोपोर्शनल होती है, अर्थात संकरित कक्षक में हाइब्राइड ऑर्बिटल के अंदर एस करैक्टर जितना ज्यादा होगा उसकी विद्युत ऋणता उतनी ही ज्यादा होगी। तो देखिए जैसे एस करैक्टर बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने का मतलब क्या है? नेगेटिव चार्ज होल्डिंग जो कैपेसिटी है, नेगेटिव चार्ज को रखने की कैपेसिटी है वो बढ़ेगी और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या है कि ये जो Sp3 संकरित कार्बन होता है उसका मतलब है कि एक S और P के 3 मतलब 4 कक्षक भाग ले रहे हैं, तो S करैक्टर 4 के बीच में बटेगा, इसलिए यहाँ पर S करैक्टर होता है 25%, यहाँ Sp2 में S करैक्टर होता है 33.3 और यहाँ S करैक्टर होता है 50%। तो नियम क्या है? विद्युत ऋणता जो है वो S करैक्टर पर निर्भर करती है, तो इसकी विद्युत ऋणता इसलिए सबसे ज्यादा होती है। इसी तरह से ये भी आपके काम में आ सकता है, किसी एटम पर अधिक पाई बॉन्ड बढ़ेगा तो निश्चित है कि संकरण का जो प्रकार वो बदल जाएगा और S करैक्टर बढ़ जाएगा, और S करैक्टर बढ़ने से क्या होगा? विद्युत ऋणता बढ़ जाएगी। जैसे ये इसकी जो En है वो कम होगी, किससे? यहाँ ये डबल बॉन्ड बना रहा है उससे, और इससे ट्रिपल बॉन्ड वाले से। इसकी जो ओकी है वो सिंगल बॉन्ड वाले की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इससे कम होगी, क्योंकि इसमें एस करैक्टर ज्यादा होगा, यहाँ सबसे ज्यादा एस करैक्टर इसमें होगा। देखिए हमारे को इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी है हमारे को, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? प्रोटॉन को हटा करके ये कॉन्जुगेटेड बेस बना लेंगे। और ये जो है, जो पहले भी मैंने ये बताया था, ये पीरियडिक टेबल के एक ही जो पीरियड है उसके एलिमेंट है, इसलिए यहाँ पर हम क्या देखेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे। तो यहाँ ऑक्सीजन है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.5, यहाँ नाइट्रोजन है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3, कार्बन की 2.5, लेकिन ये Sp संकरित जो कार्बन यहाँ पर Sp3 था, ये Sp, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है यहाँ पर? 3.25। तो इसका मतलब ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा कंपेरेटिवली, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी इसकी सबसे ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या होगा? ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट मोर एसिडिक देन फोर्थ, फोर्थ मोर एसिडिक देन सेकंड, और सेकंड इज मोर एसिडिक देन थर्ड। अब देखिए इनके एसिडिक स्ट्रेंथ का क्रम हमारे को बताना है। तो यहाँ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है वो एक ही पीरियड के एलिमेंट है, लेकिन ये जो है ये और ये एक ग्रुप के एलिमेंट है। तो जब ग्रुप और पीरियड के एलिमेंट साथ होते हैं, क्योंकि ग्रुप के अंदर जो है वो साइज वेरिएबल फैक्टर होता है और पीरियड के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो साइज में अपेक्षाकृत परिवर्तन ज्यादा होता है। तो दोनों प्रकार के एलिमेंट होने पर साइज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डोमिनेट करता है, अर्थात En की अपेक्षा साइज का फैक्टर जो होता है वो ज्यादा प्रभावी होता है। इसलिए यहाँ पर साइज को देखेंगे, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है, इसकी थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जो है ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा होने के कारण से, साइज बड़ी होने के कारण से यहाँ नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सन ज्यादा होगा, इसलिए नेगेटिव चार्ज डेंसिटी जो है यहाँ पर कम होगी, और नेगेटिव चार्ज डेंसिटी कम होने का मतलब ये मैक्सिमम स्टेबल होगा, और वीक कॉन्जुगेटेड बी बेस होगा। वीक कॉन्जुगेटेड बी बेस मतलब ये इसका कॉन्जुगेटेड बेस है, तो
तो ये वीक होने का मतलब क्या है कि ये प्रोटॉन से इसकी संयोग करने की प्रवृत्ति कम होगी, अर्थात इस एसिड की इस रूप में रहने की प्रवृत्ति ज्यादा होगी। तो सबसे स्ट्रॉन्ग क्या जाएगा, ये थर्ड, फिर उसके बाद में फर्स्ट और फिर उसके बाद में ये सेकंड। ये हमारे को एथेनॉल, 2 प्रोपेनॉल, 2 मेथिल प्रोपेन, 2 ऑल की एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बताना है। तो प्रोटॉन हटा करके हम कॉन्जुगेटेड बेस बना लेंगे। यहाँ ये जो O माइनस है इसका प्लस आई प्रभाव होगा, इसका प्लस आई प्रभाव होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे जैसे यहाँ पर ये कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ेगी, इधर लगने वाला जो रिप्लेसमेंट, क्योंकि इनका भी प्लस आई प्रभाव होता है। तो छोटा समूह है यहाँ पर, ये छोटा समूह होने के कारण से ये जो प्लस आई प्रभाव है, इसमें प्लस आई प्रभाव जो इसका है वो ज्यादा प्रभावी होगा और इसमें कम होगा। तो यहाँ क्या होगा, चार्ज का, नेगेटिव चार्ज का जो डिस्पर्सन है, जो बिखराव जो है वो ज्यादा हो जाएगा। इसलिए यहाँ जो मौजूद होगा नेगेटिव चार्ज वो सबसे कम होगा और यहाँ नेगेटिव चार्ज जो है वो सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ हम दोनों तरह से समझ सकते हैं कि हम प्लस आई, इसका प्लस आई प्रभाव मान करके भी इसको समझ सकते थे, लेकिन यहाँ पर ये जो है ये ग्रुप जो है इनका प्लस आई प्रभाव बढ़ जाएगा, इसका प्लस आई प्रभाव इसके कंपेरिजन में कम होगा। इसलिए प्लस आई प्रभाव यहाँ पर ज्यादा होने के कारण से विरोध करेगा इधर इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग का, इसलिए यहाँ डिस्पर्सन कम हो पाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सन ज्यादा होगा। इसलिए ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा और ये सबसे कम एसिडिक होगा। यहाँ पर हम क्लोरोएथेनॉल और एथेनॉल का एसिडिक ऑर्डर, एसिडिक स्ट्रेंथ का क्रम बताना है। तो यहाँ पर देखो जो ग्रुप होता है, जो माइनस आई या प्लस आई वाला जो ग्रुप होता है, उसका जो प्रभाव है वो डिस्टेंस पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। तो यहाँ पर जो है हम जो लगाएंगे माइनस आई के लिए या प्लस आई के लिए, ये जो रूल लगाएंगे यहाँ पर वो इसके अनुसार लगाते हैं, इस क्रम के अनुसार लगाते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस देखते हैं, डिस्टेंस के बाद में नंबर देखते हैं, पावर को लास्ट में देखते हैं। तो यहाँ जो है, यहाँ तो ये देखो प्लस आई वाला है, तो ये तो सबसे कम, इसका जो एसिडिक करैक्टर होगा वो तो सबसे कम होगा, इसका जो एसिडिक करैक्टर होगा वो सबसे कम होगा, सबके लास्ट में आएगा 3 नंबर। इन दोनों में देखना है। तो यहाँ पर इसके अनुसार पावर तो बाद में देखा जाएगा, जब देंगे जैसे आपको होगा कि एफ का जो माइनस आई प्रभाव ज्यादा होता है इसलिए ये ज्यादा एसिडिक होगा, नहीं, ये इस क्रम में देखेंगे। तो डिस्टेंस ये नजदीक है इस ऑक्सीजन की, इसलिए इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, ज्यादा खींचेगा। इसलिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सन इसके अंदर ज्यादा होगा और इसमें थोड़ा कम होगा, इसलिए ये मैक्सिमम स्टेबल होगा। ये मैक्सिमम स्टेबल होने का मतलब है कि इसका जो कॉन्जुगेटेड एसिड है वो सबसे ज्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। कहने का मतलब ये सबसे वीक कॉन्जुगेटेड बेस होगा। सबसे वीक कॉन्जुगेटेड बेस होने का मतलब इसकी इस प्रोटॉन को ग्रेड करके बनाने की प्रवृत्ति कम होगी, अर्थात इस यौगिक की इस रूप में रहने की और प्रोटॉन त्यागने की प्रवृत्ति ज्यादा होगी। तो यहाँ पर ये जो डीएनपी आगे और एग्जाम्पल ले रहे हैं उससे आपके समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे शुरू वाले पेज में मैंने बताया था कि एसिडिक करैक्टर प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई प्रभाव के। तो माइनस आई प्रभाव वाले जो समूह होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को खींच करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देते हैं और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है तो एनाइन जो है इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर देखिए ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है, ये सब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है। इसलिए और देखिए यहाँ पर जो है डिस्टेंस इससे सबकी सेम है और नंबर भी सेम है, सब एक एक है। और पावर देखेंगे यहाँ पर हम, तो सबसे ज्यादा जो पावर होता है वो किसका होता है ये देखना पड़ेगा आपको। तो सबसे ज्यादा, जैसे इसको हम फर्स्ट लिखेंगे यहाँ पर, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे सेकंड और इसको लिखेंगे यहाँ पर थर्ड। तो जो माइनस आई प्रभाव होता है, एक तो ये ध्यान देंगे कि ये जो डीएनपी कांस्टेंट है ये एक ही प्रकार के आई प्रभाव में लगाएंगे, प्लस आई या माइनस आई। ऐसा नहीं कि प्लस आई माइनस आई दोनों पर इसको साथ अप्लाई कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। तो इसका जो माइनस आई प्रभाव है वो सबसे ज्यादा होता है। इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब जो नेगेटिव चार्ज है उसका डिस्पर्सन सबसे ज्यादा होगा
और इसका माइनस आई प्रभाव सबसे कम होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो क्रम होगा वो क्या होगा, फर्स्ट इज ग्रेटर देन, थर्ड इज ग्रेटर देन सेकेंड, अर्थात ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा और ये सबसे कम एसिडिक होगा। देखिए इस क्वेश्चन को हल करने के लिए इसी क्रम में हम देखेंगे। सबसे पहले डिस्टेंस फैक्टर को अप्लाई करेंगे, तो डिस्टेंस फैक्टर जितना ज्यादा होगा नेगेटिव चार्ज का जो डिस्पर्सन है उतना ही कम होगा, इसलिए ये तो थर्ड नंबर पर आएगा, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, मैक्सिमम है, सबसे ज्यादा। अब यहाँ पर जो है इसके बाद में किसको देखते हैं, नंबर को देखते हैं। तो नंबर जो है यहाँ पर 1 है और यहाँ पर कितने हैं, नंबर 2 है यहाँ पर नंबर, और यहाँ दोनों ही चीजें हैं, यहाँ नंबर भी इस पर ज्यादा है, पावर भी ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी होगी वो सबसे कम होगी, नेगेटिव चार्ज का जो डिस्पर्सन है वो सबसे ज्यादा होगा। नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सन मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम स्टेबल होगा। तो ऑर्डर क्या आएगा एसिडिक स्ट्रेंथ का, ये सबसे ज्यादा है एसिडिक, तो थर्ड इज ग्रेटर देन सेकंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट। एक चीज आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि ये डीएनपी जो ऑर्डर है ये तभी लगाएंगे जब सभी जो है या तो माइनस आई प्रभाव वाले हो या प्लस आई प्रभाव वाले। ऐसा नहीं कि प्लस आई और माइनस आई एक साथ लगा देंगे, ऐसा नहीं होगा। फिर से समझ लीजिए यहाँ पर इसमें डिस्टेंस बहुत ज्यादा प्रभावी होती है, इसलिए यहाँ डिस्टेंस वाले फैक्टर को पहले इस पर अप्लाई किया तो ये सबसे वीक होगा। इन दोनों में देखना है, यहाँ पर इन दोनों में डिस्टेंस सेम है, लेकिन यहाँ पर जो है नंबर जो है नंबर इसके ज्यादा है, इसलिए ये ज्यादा एसिडिक होगा, इसलिए ये आ जाएगा थर्ड इज ग्रेटर देन सेकंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट। देखिए इनका एसिडिक ऑर्डर देखने के लिए हमने H हटा करके कॉन्जुगेटेड बेस बना दी। यहाँ पर जो है ये हाइड्रोजन के आइसोमर है, समस्थानिक है। तो यहाँ पहले भी मैंने बताया था, यहाँ पर क्या है, ये सबसे हल्का होता है हाइड्रोजन, जिसमें न्यूट्रॉन होता है 0, इसमें न्यूट्रॉन होता है 1 और इसमें न्यूट्रॉन होते हैं ट्रिटियम 2। तो ये सबसे हल्का होने के कारण ये क्या होता है, एसएचएम ज्यादा होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, इससे दूर जाने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। जैसे ये वाइब्रेशन करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर क्या होगी, कम होगी, बंद के बीच में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम होगी, और ये सबसे भारी होने के कारण से यहाँ पर एसएचएम कम होगा, इसलिए बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर ज्यादा होगी, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, इसलिए इसकी जो डोनेटिंग नेचर है टी की वो ज्यादा होगी, अर्थात इसका जो प्लस आई प्रभाव है टी का वो एच की तुलना में क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ उसका मतलब प्लस आई प्रभाव सबसे ज्यादा है, तो प्लस आई प्रभाव सबसे ज्यादा होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी या नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी जो है वो सबसे कम होगी, इसलिए ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। इसलिए ये जो है इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ, थर्ड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो फर्स्ट से ज्यादा होगी, और फर्स्ट की एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो उससे ज्यादा। ये फिर से बता रहा हूँ हाइड्रोजन के समस्थान में प्लस आई प्रभाव में डिटेल से बताया, तो फिर से समझ लीजिए यहाँ पर ये हल्का होने के कारण से एच वाइब्रेशन ज्यादा होगा, और वाइब्रेशन ज्यादा होने से जो है यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा इससे, इसलिए डोनेटिंग नेचर कम हो जाएगी। तो डोनेटिंग जो नेचर है वो इसकी टी की ज्यादा है, इसलिए प्लस आई प्रभाव इसका मैक्सिमम होता है। देखिए इनके एसिडिक स्ट्रेंथ देखने के लिए यहाँ पर सभी जो ग्रुप हैं वो माइनस आई के हैं तीनों, इसलिए हम डीएनपी तो ऑर्डर को लगा सकते हैं। यहाँ पर डिस्टेंस सबकी सेम है, इसलिए हम इसमें नंबर का देखेंगे और फिर पावर देखेंगे। तो नंबर में यहाँ जो है वो 2 है ये पीआर, और यहाँ 1 है, इसका मतलब ये तो सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया, ये सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया, तो ये तो नंबर 1 पर आ जाएगा। अब इन दोनों में देखते हैं, डिस्टेंस सेम है
नंबर भी सेम है, तो यहाँ पावर देखा जाएगा तो पावर तो माइनस आई जो है, पावर का मतलब माइनस आई जो अफेक्ट है वो इसका एफ का ज्यादा होगा, तो इन दोनों में कंपेरेटिवली इस पर जो है नेगेटिव चार्ज डेंसिटी कम होगी। ये इन दोनों के कंपेरिजन में ये ज्यादा स्टेबल होगा। इसका मतलब सबसे ज्यादा जो एसिडिक है वो थर्ड, उससे कम जो है ये फर्स्ट, और सबसे कम जो है ये सेकंड हो जाएगा। एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 13। सबसे पहले यहाँ पर डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस सबसे ज्यादा, इसमें 3 लगे हुए लेकिन डिस्टेंस सबसे ज्यादा, इस पे 1 लगा हुआ है डिस्टेंस ज्यादा, इस पे भी 2 लगे डिस्टेंस ज्यादा। अब हम नंबर देखेंगे, देखिए ये नंबर 3 हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है यहाँ पर। अब नंबर देखेंगे इसमें, जैसे डिस्टेंस, पहले डिस्टेंस को देखते हैं तो डिस्टेंस इनमें सेम है, यहाँ पर नंबर 2 है, यहाँ पर 1 ही जुड़ा हुआ है। अब देखो यहाँ पर इन दोनों में ये तो नंबर 3 पर हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है। डिस्टेंस पहले देखते हैं, नंबर उसके बाद में देखते हैं। अब यहाँ पर ये डिस्टेंस सेम है, ये इनकी डिस्टेंस सेम है, लेकिन फिर डिस्टेंस के बाद में नंबर देखेंगे तो नंबर यहाँ ज्यादा है, इसलिए ये नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3। तो सबसे ज्यादा अच्छा ये ऐसे आएगा, OH आएगा यहाँ पर। तो ये जो है नंबर 3 पर क्यों है, क्योंकि डिस्टेंस के कारण से, डिस्टेंस ज्यादा है यहाँ पर। और ये नंबर 1 क्यों होगा, ये नंबर 1 इसलिए डिस्टेंस जो है कम है और नंबर भी ज्यादा है। तो यहाँ पर ये जो है इसकी डिस्टेंस कम है लेकिन यहाँ पर नंबर में ये 1 ही है, इसलिए सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड ये होगा 2 नंबर पर, ये 3 नंबर। अब यहाँ पर देखते हैं, ये 5 एसिड है हमारे पास में, तो यहाँ पर क्या होगा कि नेगेटिव जो चार्ज है जो कार्बोक्सिलेट आयन पर आएगा उसका डिस्पर्सन किस पर डिपेंड करेगा। यहाँ पर क्या है, प्लस आई अफेक्ट वाले जो है ज्यादा समूह है, इसलिए क्या करेंगे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी इस पर बढ़ाएंगे। इस पर जो है ये इस पर प्लस आई प्रभाव का एक भी समूह नहीं, इस पर 1 है, इस पर जो ये एक समूह है इस पर ये इस प्रकार से 2 है। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे ज्यादा जो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है वो इसके ऊपर होगी। या हम ऑक्सीजन वाले से भी देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन CH3C डबल बॉन्ड O और फिर O, तो यहाँ पर इस तरह से भी देख सकते हैं, इस तरह से भी देख सकते हैं। यहाँ पर हम इसमें हम ये कंसेप्ट भी लगा सकते हैं, ये प्लस आई प्रभाव वाला समूह है O नेगेटिव, तो ये चैन जितनी बड़ी होगी इधर से ये लगने वाला प्लस आई प्रभाव जो है वो बढ़ जाएगा, प्लस आई प्रभाव, तो नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सन कम हो पाएगा। तो यहाँ प्लस आई प्रभाव का समूह है ही नहीं, और फिर उसके बाद में समूह या चेन बढ़ने के कारण से इधर लगने वाला जो धक्का है वो बढ़ जाएगा, इसलिए नेगेटिव चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा इसके ऊपर होगी और सबसे कम इस पर होगी। ये सबसे कम स्टेबल होगा और ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और ये सबसे वीक एसिड होगा। अब देखिए ये जो है यहां पहले हम डिस्टेंस को देखते हैं, तो डिस्टेंस जो ये तो प्लस आई प्रभाव का है, ये प्लस आई प्रभाव है यहां पर इसका। और डीएनपी देखने के लिए पहले ये माइनस आई के माइनस आई, इसकी भी माइनस आई, Cl का माइनस आई। डिस्टेंस यहां पर सभी की सेम है, डिस्टेंस सेम है यहां पर, तो डिस्टेंस सेम होने के कारण अब हम नंबर देखते हैं। नंबर यहां पर तीन समूह है, यहां पर ये 2 है और यहां पर ये 1 है, तो निश्चित रूप से ये सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा क्योंकि यहां पर डिस्टेंस सेम है और नंबर यहां पर सबसे ज्यादा है, इसलिए जो माइनस आई जो चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, वो यहां पर मैक्सिमम डिस्पर्सन होगा, अर्थात यहां पर जो आयन बनेगा, कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा, उस पे नेगेटिव चार्ज क्या होगा, सबसे कम होगा, इसलिए ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3। और यहाँ पर तो ये ग्रुप प्लस आई प्रभाव वाला है, जो प्लस आई प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कार्बोक्सिलेट आयन पर बढ़ाएगा, इसलिए ये ऑर्डर इनका हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए डीएनपी, पहले डिस्टेंस देखते हैं, डिस्टेंस यहां सबसे ज्यादा है और यहां डिस्टेंस सबसे कम है, तो डिस्टेंस वाले फैक्टर के हिसाब से
यहाँ इसका जो माइनस आई प्रभाव वो सबसे कम होगा और यहाँ पर डिस्टेंस के कारण माइनस आई प्रभाव सबसे ज्यादा होगा। इसलिए नेगेटिव चार्ज डेंसिटी जो है कार्बोक्सिलेट आयन पर यहाँ सबसे कम होगी। तो ये सबसे, इससे जो बनेगा कॉन्जुगेटेड बेस वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा और ये सबसे कम स्टेबल होगा, तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। यहाँ पर जो है ये एक दूसरे पर आई प्रभाव डालेंगे तो यहाँ पर इनके बीच में जो दूरी है वो मिनिमम है। तो जैसे इससे जो कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा उसके लिए ये माइनस आई का काम करेगा, तो यहाँ माइनस आई मैक्सिमम होगा इसके कारण से, यहाँ इससे थोड़ा ज्यादा होगा और माइनस आई यहाँ पर सबसे कम होगा। देखो यहाँ पर माइनस आई सबसे ज्यादा और यहाँ पर माइनस आई सबसे कम, इसलिए ऑक्जेलिक एसिड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, फिर मैलोनिक एसिड और फिर इसके बाद में सक्सिलिक एसिड। ये नीचे इनका ऑर्डर भी लिखा है, ऑक्जेलिक एसिड इज ग्रेटर देन मैलोनिक एसिड, इज ग्रेटर देन सक्सिलिक एसिड, इज ग्रेटर देन ग्लूटेमिक एसिड, इज ग्रेटर देन एडिपिक एसिड, इस प्रकार से। अब देखिए क्षार के सामर्थ्य, बेसिक स्ट्रेंथ। क्षारक जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म लोन पेयर देता है या प्रोटॉन ग्रहण करता है वो बेस कहलाता है। और क्षारकीय जो सामर्थ्य है, बेसिसिटी जो है वो प्लस आई प्रभाव के क्या है, प्रोपोर्शनल है और माइनस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि प्लस आई प्रभाव वाले जो समूह होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करके इलेक्ट्रॉनों की उपलब्धता बढ़ा देंगे और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को माइनस आई वाले इलेक्ट्रॉन को खींच करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाएंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर ये मेथिलेमिन है, मिथाइलेमिन, ये अमोनिया और ये नाइट्रो मिथाइलेमिन है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, CH3 के प्लस आई प्रभाव के कारण Np की उपलब्धता, इस नाइट्रोजन पर Np की उपलब्धता, लोन पेयर की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। और यहाँ पर क्या है, NO2 के माइनस आई प्रभाव के कारण Lp की जो उपलब्धता है, अवेलेबिलिटी जो है वो घट जाएगी। मतलब उपलब्धता कहां पर सबसे ज्यादा, जो लोन पेयर की उपलब्धता है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर होगी और सबसे कम उपलब्धता यहाँ पर होगी। इसलिए ये इसकी जो डोनेट करने की प्रवृत्ति है, Lp देने की प्रवृत्ति है वो सबसे ज्यादा होगी और इसकी Lp देने की प्रवृत्ति सबसे कम होगी। इसलिए ये कंपैरेटिवली ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा और ये मिनिमम, इसकी जो बेसिसिटी है वो मिनिमम हो जाएगी। यहां देखिए Cl का माइनस आई प्रभाव है, यहाँ CH3 का प्लस आई प्रभाव है। तो लोन पेयर की जो उपलब्धता है, अवेलेबिलिटी जो है वो यहाँ ज्यादा हो, इसलिए इसकी डोनेटिंग जो टेंडेंसी है वो लोन पेयर की वो ज्यादा होगी, इसलिए ये कम बेसिक होगा, ये ज्यादा बेसिक होगा। यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर ये सभी प्लस आई प्रभाव वाले समूह है, इसका प्लस आई प्रभाव मैक्सिमम है, इसलिए लोन पेयर की जो उपलब्धता है वो यहाँ पर सबसे ज्यादा होगी और लोन पेयर की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी जो है वो यहाँ सबसे कम होगी। इसलिए इसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है, बेसिसिटी है वो सबसे ज्यादा होगी और इसकी बेसिसिटी सबसे कम होगी। इसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पाई बॉन्ड की संख्या पर डिपेंड करती है। यहाँ एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, यहाँ पर पाई बॉन्ड है, यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड है, इसलिए इस नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। पाई बॉन्ड का नंबर बढ़ने पर एस करैक्टर बढ़ जाता है और एस करैक्टर के ही समानुपाती होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण से और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की सबसे कम होने के कारण लोन पेयर देने की टेंडेंसी इसकी सबसे ज्यादा है और इसकी लोन पेयर देने की जो टेंडेंसी है वो सबसे कम है, इसलिए कंपैरेटिवली ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा और ये वीक बेस होगा। देखिए यहाँ पर ये जो एमीन है, मिथाइलेमिन, इथाइलेमिन, आइसोप्रोपाइलेमिन, टर्सिब्यूटाइल एमीन, इनकी जो बेसिसिटी है, बेसिक सामर्थ्य का गैसीय माध्यम में, ये इस पर ध्यान देंगे आपको, गैसीय माध्यम में, गैसियस स्टेट के अंदर जो ऑर्डर होगा वो ये होगा। एक्वस मीडियम के अंदर कई फैक्टर और काम करेंगे, इसलिए एक्वस फैक्टर में ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, वो बाद में बताएंगे। यहाँ पर देखिए प्लस आई जो इफेक्ट है वो इसका सबसे कम है, इसलिए लोन पेयर की जो अवेलेबिलिटी है, उपलब्धता, वो यहाँ पर सबसे कम होगी और लोन पेयर की जो उपलब्धता है वो यहाँ पर सबसे ज्यादा होगी, इसलिए ये सबसे ज्यादा बेसिक होगा और सबसे कम होगा। हालांकि यहाँ पर स्टेरिक इफेक्ट वगैरह कई जो
अन्य फैक्टर वो भी काम करेंगे, लेकिन उनको हम कंसीडर करेंगे एक्वस मीडियम। तो यहाँ अवेलेबिलिटी सबसे कम होने के कारण से सबसे कम क्षारीय और सबसे ज्यादा क्षारीय। यहाँ पर देखेंगे वही बात आ गई कि ऑक्सीजन, यहाँ पर हम पाई बॉन्ड देखेंगे, यहाँ पर एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है और पाई बॉन्ड बदलते ही जो है वो एस करैक्टर बढ़ जाता है, इसलिए इस ऑक्सीजन में एस करैक्टर ज्यादा होगा, इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो इसकी जो लॉन पेयर देने की जो टेंडेंसी है वो कम होगी, इस ऑक्सीजन की लॉन पेयर देने की जो टेंडेंसी है वो अपेक्षाकृत ज्यादा होगी, इसलिए ये मोर बेसिक होगा, ये लेस बेसिक होगा। नंबर 7, यहाँ ये F माइनस आई प्रभाव, ये F माइनस आई, तो यहाँ पर डिस्टेंस वाला फैक्टर ही लगा लेंगे। यहाँ डिस्टेंस ज्यादा है इसलिए माइनस आई इफेक्ट कम होगा, यहाँ माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, यहाँ माइनस आई इफेक्ट कम होने के कारण से लॉन पेयर की जो उपलब्धता है नाइट्रोजन पर वो यहाँ ज्यादा होगी, इसलिए ज्यादा बेसिक होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ये हम क्या करेंगे, डिस्टेंस सेम नहीं है, डिस्टेंस अलग अलग है, तो क्या करेंगे इसके बाद में जो है डिस्टेंस इसकी ज्यादा है निश्चित रूप से, तो डिस्टेंस के हिसाब से यहाँ पर माइनस आई जो है वो कम होगा और यहाँ पर माइनस आई क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन युग्म की जो उपलब्धता है, एबिलिटी जो है वो ज्यादा होगी, यहाँ पर कम होगी, इसलिए ज्यादा एसिडिटी होगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ जो है डिस्टेंस जो है यहाँ पर सब में सेम है, डिस्टेंस के बाद में जो है वो हम नंबर देखते हैं, तो नंबर यहाँ पर कितना है, 1, यहाँ पर कितना है 2, पावर तो बाद में देखेंगे यहाँ पर हम। तो ये जो है यहाँ पर चूंकि तीनों में डिस्टेंस सेम है और यहाँ पर जो इसका जो पावर जो है यहाँ पर डिस्टेंस सेम होने के कारण से यहाँ पर हम अब नंबर देखेंगे, नंबर और फिर पावर, तो इन दोनों में डिस्टेंस सेम है, इन दोनों में डिस्टेंस सेम होने के कारण यहाँ पर पावर देखा जाएगा, तो पावर किसका ज्यादा है, एफ का ज्यादा है यहाँ पर पावर, इसलिए इसका यहाँ इसके कम, इसमें जो माइनस आई जो इफेक्ट है वो ज्यादा होगा, इसके कंपेरिजन में यहाँ माइनस आई इफेक्ट कम होगा। तो लॉन पेयर की जो अवेलेबिलिटी जो है वो यहाँ ज्यादा होगी, ये कंपेरेटिवली, और ये कंप्रेसिव होगा। इन दोनों में हम देखेंगे तो यहाँ पर जो है नंबर, अब नंबर को देखेंगे तो नंबर जो है यहाँ पर ज्यादा है, इसलिए माइनस आई इफेक्ट यहाँ सबसे ज्यादा होगा, और माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होने के कारण से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन युग्म की लॉन पेयर की जो उपलब्धता है वो सबसे कम होगी इन तीनों में कंपेरेटिवली, तो ये सबसे कम बेसिक होगा। यहाँ पर हम यदि देखें तो यहाँ पर डिस्टेंस देखेंगे, डिस्टेंस जो है वो यहाँ पर मैक्सिमम है, यहाँ ज्यादा है डिस्टेंस, इसलिए यहाँ माइनस आई इफेक्ट जो है वो कम होगा कंपेरेटिव तीनों में। यहाँ 3 है लेकिन डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण से इन तीनों का माइनस आई प्रभाव कम होगा। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर जो है इसमें जो डिस्टेंस है वो कम है, डिस्टेंस के बाद में नंबर देखा जाएगा, इसकी डिस्टेंस ज्यादा है और यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है इनकी ये कम है, और डिस्टेंस यहाँ पर कम होने के कारण से यहाँ माइनस आई प्रभाव जो है वो सबसे ज्यादा होगा। तो लॉन पेयर की जो अवेलेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर होगी और सबसे कम यहाँ पर होगी।